नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे विधि और लॉ की। क्या होते हैं विधि और क्या होते हैं लॉ, इन दोनों का मतलब क्या है, बस यही छोटी सी क्लिपिंग्स में आज जानेंगे, बस दो शब्दों को ही। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि विधि क्या होती है, फिर उसके बाद हम देखेंगे रूल्स क्या होते हैं, नियम। दोनों को हम एक एक करके जानेंगे। विधि का सामान्य अर्थ विधायिका के द्वारा समस्त नीतियों प्रक्रियाओं से है। सामान्य रूप से विधि के अंत एक्ट या अधिनियम लिखा होता है। केंद्र से संबंधित विषय पर विधि का निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है और राज्य से सूचित संबंधित विषय का निर्माण राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है। जबकि समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा किया जाता है, परंतु वरीयता केंद्र को प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त विधि के निर्माण में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय आदेश देता है या उसका निर्माण करवाता है। जैसे राजनीतिक व्यक्ति के सजा की विधि, इसी प्रकार कुछ विधि का निर्माण कार्यपालिका के द्वारा भी किया जाता है एवं कुछ विधि प्रत्यायोजित विधान के द्वारा बनाए जाते हैं। प्रत्यायोजित विधान का मतलब यहाँ पर यही है कि जब विधायिका जो है अपने सत्र में नहीं होती तो वो जो है कार्यपालिका को कुछ व्हाइट चेक की तरह पेपर एक दे देती है, जिसमें कुछ नियम और कानून बना करके विधायिका जब तक सत्र में नहीं आती तब तक वो अपना कानून लागू करती है। उसके बाद जब सत्र में आता है तो फिर से वो कानून पारित हो जाता है विधि के रूप में। तो बस विधि यही इतना है, और हम जान लेते हैं लॉ, इन्हीं के रूल्स क्या हैं, रूल्स के मतलब क्या होते हैं। यहाँ प्रत्येक कार्य को संपन्न करने के लिए प्रत्येक संस्था के द्वारा किसी प्रक्रिया का पश्चात या निर्माण किया जाता है, इसे नियम कहते हैं। ऐसा करने का मूल उद्देश्य करना है कि किसी भी कार्य को सुचारू रूप से चलाया जा सके, यानी कि नियम जो भी होते हैं वो बनाए इसीलिए जाते हैं। कोई भी नियम जो होता है वो कोई भी कार्य को आसान बना देता है। जैसे कि आपके घर में नियम होगा कि आप 10 बजे तक आप सो जाइए, तो ये क्या है, आपके जीवन को दिनचर्या को आप बेटर बना रहा है। वो नियम जो भी है, हो सकता है आपके यहाँ पैर छूने की परंपरा हो, एक नियम हो सकता है वो भी। तो क्या है, नियम का मतलब यही कि आपको सुचारू रूप से वो ढाल देगा उसी में। प्रत्येक संगठन, चाहे वह सरकार हो या निजी, अपने अनुसार नियम का निर्माण करती है। अलग अलग सरकारी संस्थाओं में और निजी संस्थाओं में इसकी परिस्थिति के अनुसार नियम का निर्माण किया जाता है, यानी कि परिस्थितियां के अनुसार ही नियम बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां कुछ और हैं और नियम कुछ और है। ब्रिटेन का कानून अलग था, वहाँ की परिस्थितियां अलग थी। इंडिया का कानून थोड़ा बहुत वहाँ से डिफरेंट हो गया क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां थोड़ी बहुत अलग थी। पूरे सदस्यों के ऊपर लागू किया जाता है। अगर अगर कोई सदस्य इसका उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर दंड का प्रावधान है। एग्जाम्पल अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, यानी कि ये सब जो भी है, अगर इन सब का उल्लंघन होगा तो नियम का कोई भी उल्लंघन हो रहा है तो उसके अनुसार उसको सजा दी जाएगी। सजा का जो प्रावधान है वो रूल विधि में इंगित होता है। बस यही छोटी सी जानकारी रही। इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।